अगर आप भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या से परेशान हैं और इसको ठीक करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 3 प्राणायाम कराने वाला हूं जिसका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी जो समस्या है इस पे आप कंट्रोल पा सकेंगे और इसके नियमित अभ्यास से आप इसको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। ये प्राणायाम हमने काफ़ी लोगों को कराए हैं और काफ़ी लोग विदिन 7 डेज में अपनी दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं, दवाइयाँ तक छूट जाती हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं ये प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है इस तरह से। लेफ्ट हैंड से ये ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, ठीक है। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स अंगूठे के नीचे लगानी है। अब देखो, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेना है। अब ध्यान से समझिए, जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फेस को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और बंद आंखों से अपने यहाँ थर्ड आई सेंटर पे देखते रहना है। और जब फेस ऊपर उठा रहे हैं तो देखते रहेंगे किस तरह से, ध्यान से समझिए। ये राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेस ऊपर उठाइए। लुक एट योर थर्ड आई सेंटर। थर्ड आई सेंटर पे देखते रहना है अपनी श्वासों को और रोक लीजिए जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं। रोका और फिर धीरे धीरे राइट से बाहर निकाला। अब जिससे बाहर निकाला उसी से धीरे धीरे लिया, लेते हुए फेस ऊपर उठाना है, रोका और फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। जब श्वास बाहर निकालने हैं तो फेस को धीरे धीरे ये नीचे ले आएंगे इस तरह से, है ना। और अपनी बंद आंखों से अपने थर्ड आई सेंटर पे देखते रहना है। जिससे निकाला उसी से लिया। इनहेल, फेस अप, hold your breath, look at your third eye center and then slowly दूसरे से exhale, face down। इस प्राणायाम को, नाड़ी शोधन प्राणायाम को आपको कम से कम 7 से 10 मिनट तक करना है। अब उसके बाद दूसरे में क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, धीरे धीरे श्वास लेना है, फेस को ऊपर उठाना है इस तरह से। थर्ड आई सेंटर पर देख के रखेंगे, थर्ड आई सेंटर पर देखते रहना है। श्वास को रोक लेना है। इनहेल, स्लोली होल्ड और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। श्वास को बाहर निकालते हुए फेस नीचे लेके आएंगे एकदम। जिनको सर्वाइकल है वो फेस नीचे ना लेके आए। फिर स्लोली इनहेल अप, होल्ड योर ब्रेथ। थर्ड आई सेंटर पर देखते रहिए जितनी देर आप आराम से रोक सकते हैं। श्वास को रोकिए और एक्सेल, फेस डाउन। इस तरह से धीरे धीरे श्वास लिया, फेस ऊपर, रोका और सांस छोड़ते हुए फेस डाउन। इसको आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। अब तीसरा प्राणायाम, तीसरा आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। करना किस तरह से है, ध्यान से समझ लो। देखो, फर्स्ट फिंगर से कानों को बंद कर लेना है, पहले समझ लीजिए, है ना, बंद नहीं करना है। तो ये बंद किया, टंग को फोल्ड करके अपर पैलेट से लगा लेना है, जीभ को मोड़ा इस तरह से। अब हमें करना क्या है, एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करना है, भौरे की तरह, है ना। किस तरह से, देखो, ये कानों को बंद किया, टंग को फोल्ड किया, अपर पैलेट से लगाया, एक्सेल करते हुए
हम। इस तरह से फिर से एक बार समझ लीजिए। ये कानों को बंद किया फर्स्ट फिंगर से, टंग को फोल्ड किया और अपर पैलेट से लगाया, एक्सेल करते हुए हमिंग। आप चाहें तो उंगलियों को रोल भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से? हम। इस तरह से आपको करना है। ये कम से कम आप 21 बार करिए और फिर उसके बाद पीछे लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ के लेट जाना है। अब ये प्राणायाम आपको सुबह सुबह भी करने हैं और शाम को भी करने हैं। अगर समय नहीं है सुबह में तो कोई बात नहीं, शाम को बिस्तर पे जाने से पहले करिए और आप देखेंगे आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो दूर हो जाएगा और आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। आपकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।